हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसी चीज को हम और दूसरे वर्ड्स में कहते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। एक डायपोल को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसे रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इस डायपोल का कितना है अगर इसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सपोज हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने रख दिया अपना डायपोल। ये लो ऐसा उठा करके ऐसा टेढ़ा टेढ़ा रख देते हैं डायपोल। ठीक है, डायपोल क्या था, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यही डायपोल था। ठीक है, और क्या था, डायपोल का लेंथ 12 लेते थे, तो ये सपोज सेंटर है तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। अच्छा, और ये डायपोल जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसे थीटा एंगल पे सपोज रखा है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है सपोज मान लीजिए थीटा है। ठीक है, ये एंगल किसके किसके बीच में मेजर होता है, ये मेजर होता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, डायपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2L। ठीक है, तो ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, क्लियर है, हाँ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो वर्क डन का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। वर्क डन का हमने फॉर्मूला पहले भी देख के रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं डायपोल की तो क्या हो जाता है, टाउ इंटू थीटा। ठीक है, चलिए तो वर्क डन का तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों नहीं होगा क्लियर। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट भी हमने क्लास 11th में देखा है। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वही था कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, या फिर ये क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन हर जगह हम यूज नहीं कर सकते एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के कंसेप्ट में हम कभी कभी फ्रिक्शन वगैरह को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट हमारा अभी एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, ये 100% जगह पे यूज होता है ये फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये मैंने बता दिया आपको कि हाँ ऐसा होता है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वर्क डन बेसिकली हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या फिर कह लो टाउ इंटू थीटा, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला देख लीजिए, क्लियर है ना, हाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा और टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, तो टॉर्क का भी तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। याद आया, टॉर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, और क्रॉस और डॉट में कंफ्यूज नहीं होना, क्रॉस जहां हुआ साइन थीटा, डॉट जहां हुआ कॉस थीटा। ठीक है,
तो इसी को हम और क्या कहते हैं, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए ये थीटा 1 एंगल पे रखा था और इस थीटा 1 एंगल से ऐसा 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 ये ऐसा रखा हुआ है, इस ये अभी कितने एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे, इसको ऐसा ऐसा इस तरफ किधर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं मैं थीटा 2 डिग्री तक। ठीक है, सपोज वर्क इज डन to rotate dipole from theta 1 to theta 2 in anti-clockwise direction. ठीक है, किधर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि एंगल निकालने में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसे हमने क्या किया, रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और टॉर्क कैसा एक्ट कर रहा है, इसको मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या लगाएगा, टॉर्क टॉर्क टॉर्क। इसको क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, and torque is acting in clockwise direction. ठीक है, तो याद रखेंगे थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बताइए आपका इलेक्ट्रिक वर्क कितना किया गया, तो ये टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये आपका वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस टर्म को मैं मिटाऊंगा। ठीक है, हो गया होगा। ठीक, ओके ओके ओके। चलिए इतना मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब मेरे को बताएंगे यहाँ पे टाउ डॉट थीटा यानी कि क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, वेक्टर साइन हटा दिया, टाउ डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस एंगल कितना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक था। और एंगल कितना है, तो मैंने बताया आपको टॉर्क और डी थीटा अपोजिट में थे, तो उनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। लो 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। अच्छा, और सॉल्व करिए ना। टाउ का फॉर्मूला क्या था, P क्रॉस E। ठीक है, तो ये हो गया आपका PE। क्लियर है? टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला रखना है, अब हमारे पास और कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, तो PE साइन थीटा डी थीटा कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये माइनस बाहर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और बताइए, और कुछ यहाँ पे हमसे छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है? थीटा 1 से थीटा 2 ये कैसे छोड़ दिए। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस PE बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा होता है ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया PE और इंटीग्रेशन के बाद ये क्या हो गया, कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, PE और ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देख लीजिए, कोई डाउट है? अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अभी हमारा
एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना है, तो इतना है। ओके, चलिए कर लीजिए इसे, फिर इसे ही मिटाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। या फिर यही चीज क्या हो गई, नेगेटिव ऑफ माइनस पी ई कॉस थीटा 2 से लेकर के कॉस थीटा 1। ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट भी क्लियर होगा, आपको होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहां पे एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पे एक अजम्पशन लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा थीटा 1 एंगल था वो 90 डिग्री था इनिशियली, ठीक है। ये अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है कि लेट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे डेरिवेशन के लिए, फाइनल आंसर के लिए अजम्पशन लेना जरूरी था, इसलिए मैंने लिया कि फाइनली इनिशियली आपका जो डाइपोल रखा हुआ है वो 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से मेरे को बताएंगे 90 डिग्री पे इनिशियली रखा हुआ है, यानी कि यू आई बराबर कितना हो गया, दैट इज यू थीटा 1, ये कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा ये u 90 डिग्री, यानी कि पीई कॉस थीटा, ठीक है। पीई कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। 0 से मल्टीप्लाई करो, सारा कुछ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आर यू श्योर सर? ना 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 ना, गलती हो गई, गलती नहीं, चलो ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। अभी हमको तो निकालना क्या है, डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू एट थीटा 2 दैट इज फाइनल माइनस यू एट थीटा 1 दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 को कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री, और ये अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके क्या आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा 2, ठीक है। यानी कि डेल्टा यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू एट थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल करके आया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि अगर पूछ लेगा पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट किसी भी एक पोजीशन पे, बोल देगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे 60 डिग्री पे जब अगर डायपोल रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाइए ना, पीई कॉस थीटा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी डॉट ई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 60 डिग्री पे रखा हुआ डायपोल कितना होगा, तो माइनस पीई कॉस 60 रख दो डायरेक्ट फॉर्मूले में, ये आंसर आ गया। सॉल्व करने के बाद जो भी होगा, पी की वैल्यू दी होगी, ई की वैल्यू दी होगी, या फिर क्यू और एल दिया होगा, वो वैल्यू से पी निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए और आपके पास आंसर बना बनाया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकल करके आया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी के 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंडीशंस, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के साथ जो है क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछता है, तो उसे देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए, अब इसके कंडीशंस देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा डायपोल, तो क्या होगा मतलब कि टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फोर्स उस पर कितना लगेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रख दिया हमने डाइपोल, -q2 + q। ठीक है, अब फोर्स की बात करें तो इस तरफ लगता है QV फोर्स, पॉजिटिव है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव है तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ नेट की बात करें, अगर मैं पूछ लूँ आपसे एफ नेट, तो हमेशा याद रखिए एफ नेट एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमेशा जितना उस पे इस तरफ लगेगा उतना ही इस पे इस तरफ लगेगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अगर टॉर्क की बात करें, टॉर्क बताइए, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE sin थीटा। ठीक है, अच्छा sin थीटा sin 90 कितना हो जाएगा 1, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू PE। और ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो ये कंडीशन किसके लिए है, जब 90 डिग्री पे आपका डाइपोल रखा होगा तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या था फॉर्मूला, -P.E डिराइव किया ना, तो क्या हो जाएगा P cos थीटा, cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया, का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कंडीशन। कंडीशन 2 की बात कर ले, कंडीशन 2 की बात कर ले। ठीक है, अब कंडीशन 2 में क्या करते हैं कि इस डायपोल को ऐसा लिटा दो। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, ऐसा रख दिया डायपोल, ये -q ये +q। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो 180 डिग्री हो जाता है एंगल, वो वाला केस भी देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले बताइए एफ नेट कितना हुआ, तो एफ नेट तो बताया हूं, हर केस में एफ नेट कितना होगा, ये आपका इस तरफ, ये आपका इस तरफ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ऑलवेज एफ नेट इज 0। ठीक है, टॉर्क की बात कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है P sin थीटा, और साइन 0 इज व्हाट 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। तो ये वो कंडीशन है जब मिनिमम टॉर्क लगता है किसी डाइपोल पे, तो डाइपोल पे टॉर्क मिनिमम लग रहा है 0 लग रहा है, तो ये किसका केस है। अच्छा चलिए आगे बताता है, आप ही बताओगे, आई एम सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा। अब cos थीटा की बात हुई है तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि -PE आ जाएगा क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेकंड केस में आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी -PE। तो सॉरी यहाँ पे मैंने आपको मिनिमम बता दिया था, मिनिमम ये नहीं, ये केस होगा ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -PE, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और टॉर्क नहीं लग रहा हो तो वो किसका केस होता है, वो केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये केस किसका है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो कई बार ये वर्ड्स स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला भी आता है। ठीक है, ड्रॉ द डेरिवेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्टेबल यूनिफॉर्म और फॉर अ अनस्टेबल यूनिफॉर्म, तो आपको यहां पे आना था। ठीक है, अब स्टेबल अनस्टेबल ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, तो हमने क्लास 11th में तो देखा था, एक बॉल को यहां रखा,
इसको थोड़ा फोर्स इधर दिया, इसको थोड़ा फोर्स इधर दिया, ये घूम घाम के लास्ट में इसी पोजीशन पे आता है, यानी कि पोजीशन अपना चेंज नहीं करता। तो ये क्या था आपका स्टेबल का कंडीशन। और दूसरे बॉल को यहाँ पे रखा, इसे मैंने फोर्स दिया तो ये क्या करता है, घूम घाम के यहाँ पे आ जाता है, पोजीशन अपना चेंज करता है। तो ये कौन सा लोकेशन हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का लोकेशन हुआ। याद आया क्लास 11th में। तो ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, थर्ड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। अब हो गया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम। चलिए थर्ड कंडीशन की बात करिए। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इस डाइपोल को, ये वाला नहीं, अलग डायग्राम बना लेते हैं। अब इस डाइपोल को पलट के रख दिया है, यानी प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो बताइए एफ नेट कितना होगा। सबसे पहले तो बताया है हर केस में 0 होता है। ठीक है, टॉर्क के बारे में बताइए क्या होगा। तो पीई साइन थीटा और पीई साइन 180। ठीक है, तो साइन 180 कितना होता है, साइन 90 प्लस 90। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, साइन 90 प्लस 90। याद करो वो दिन। ठीक है, ये बताया हुआ है आपको, इसे निकालना है। अगर जिसे नहीं आता उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने क्वाड्रेंट फॉर्म में देखा था साइन 90 प्लस 90। ठीक है, तो साइन का हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, और ये अपना पल्ला बदल रहा है तो इसलिए ये चेंज हुआ। इसके अलाउंग अगर कोई भी चेंज होता है तो क्या करते हैं, साइन का कॉस चेंज होता है। ठीक है, और क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे। ये एंगल निकालना नहीं आया तो फिर रटना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सीखें, बहुत जरूरी है, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ टॉर्क तो पता चल गया 0 होगा। बताइए जरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब आ गई बात माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए मेरे को कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है। बार बार नहीं पता चलेगा। ठीक है, रट लो इसे, मतलब समझ करके इतने बार बनाओ कि रट जाए। ये कॉस 180 होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस केस में पीई, और टॉर्क आपका आ गया 0। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो वो बॉल का ऊपर वाला कंडीशन कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थर्ड केस किसका है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और सेकंड केस कौन सा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद 1-2 लेक्चर और आपका मैं पोटेंशियल पे लूंगा, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।